की अविरल धारा को नित्य आनंद के साथ बहा रहे हैं और उन्हीं की शिव भक्ति भगवान देवादिदेव महादेव की एक कथा को लेकर यहाँ स्वयं देवर्षि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने। अब इनमें से एक सूत्र भी जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर हो। 6 सूत्र देवर्षि नारद को बताए। सबसे पहला सूत्र जो देवर्षि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो, तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही ले। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट करना। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जरा स्मरण में रखिएगा। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवर्षि नारद। ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवर्षि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र। पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवर्षि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा, कितने लोग हैं आप लोग जो शिव के मंदिर जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो वापिस। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से
जरूर बनता। एक लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवाधिदेव महादेव के करीब में लेकर शिव जी के पास एक लोटा जल भगवान शंकर के करीब में लेकर जाने का प्रयास। मंदिर का पानी लेते हो कि घर से लेकर जाते हो? अरे जम के तो बोलो जरा। घर देखो विदिशा है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा मान। मस्तक कैसे तिलक में मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया, पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसमें मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक कुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद करता है, त्रिपुंड नहीं है, एक लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा। मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेज। भगवान शंकर के तो बहुत बहुत सुंदर भाव कहा है, जरा ध्यान देना। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म वैवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुड़ पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, तो जीव को लेकर जाया जाता है। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। अगला सूत्र है, जो सूत्र है 4 नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः
षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमः का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा जो दिया। पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर की शरणागति शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। त्रिपुंड धारण करना, दूसरा जल चढ़ाना, तीसरा भगवान देवालय शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना करना, पूजन करना, गले में रुद्राक्ष धारण करना, चौथा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण। फिर अगला वर्णन करा, एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना ये भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर, शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर, कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना ये अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। बोल बम का नारा है, जरा